हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं वीआईटी वेल्लोर के बारे में। इसके बारे में बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज हैं। उसकी काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी। यहाँ पर 5 कैटेगरी में एडमिशन होता है और हर कैटेगरी में अलग अलग फीस होती है। तो यहाँ पर बच्चों को एक ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर क्या हमें कैटेगरी 2, 3, 4 में अगर एडमिशन मिल रहा है, कैटेगरी 5 में हमें एडमिशन मिल रहा है, तो क्या हमें ये कॉलेज कंसीडर करना चाहिए और ओवरऑल ये कॉलेज कैसा है। क्योंकि एनआईआरएफ की बेसिस पे देखें तो बहुत हाई रैंकिंग पे 11th एनआईआरएफ रैंकिंग है इंडिया में, और बहुत सारी फैसिलिटीज़, प्लेसमेंट के बारे में बहुत सारा आप हाईलाइट देखते हो, इनकी वेबसाइट पे हो या यूट्यूब चैनल्स पे भी आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके चीज़ें दी जाती हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कंप्यूटर साइंस के लिए वीआईटी वेल्लोर मेन कैंपस में सीएसई ब्रांच के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, कोर सीएसई के साथ साथ यहाँ पर सीएसई में कई सारी ब्रांचेस हैं जिनको भी हम देख लेते हैं और उनकी भी हम आपको वीडियो में यहाँ पर कट ऑफ पता चलने वाली कि लगभग वीआईटी के एग्जाम में कितना एक आपका रैंक होगा, उसके बेसिस पे आपको वहां तक एडमिशन मेन सीएसई या सीएसई की किसी अलाइड ब्रांच में एडमिशन आपको मिल पा रहा होगा। वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए और ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम के नंबर आपको एक स्क्रीन पे आ रहे होंगे। टीम हमारी 6 ईयर से काउंसलिंग फील्ड में डेडिकेटेड एडमिशन सपोर्ट में काम कर रही है, तो आप लोग वहाँ पे अपनी इंक्वायरीज भी दे सकते हैं, फ्री काउंसलिंग भी ले सकते हैं, ऑनलाइन फ्री गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। वीआईटी का जो मेन कैंपस है वेल्लोर कैंपस, जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 11 है, और इसी कॉलेज की वजह से, वेल्लोर कैंपस की वजह से वीआईटी को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। इसके प्लेसमेंट बहुत अच्छे आते हैं, तो मेनली इसका रीजन है मेन कैंपस। वेल्लोर कैंपस स्टैब्लिश हुआ था 1984 में, वीआईटी शुरू हुआ था। अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो स्पेशली चूंकि बच्चे कंप्यूटर साइंस टारगेट करते हैं, अब जो कोर सीएसई है वहाँ तो कट ऑफ सभी जगह पे बहुत हाई जाता है, तो फिर हमको सीएसई एआईएमएल, सीएसई डेटा साइंस, आईओटी, बहुत सारी जो एलाइड ब्रांचेस हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारी कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस हैं जो सीएसई में, या अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो इनमें से आप कोई भी ब्रांच ऑप्ट कर। यहाँ पर आपका कंप्यूटर साइंस के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कुछ आपकी यूनिक ब्रांचेस भी मिलेंगे। जैसे भोपाल कैंपस में इनका एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज अ वेरी गुड ब्रांच, यूनिक ब्रांच है, यहाँ पे मिल जाती है। और बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो आपको शायद अदर कॉलेजेस में नहीं मिलेंगी या रेयरली किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलती हैं, या फिर आपको आईआईटीज एनआईटीज के अंदर मिल रही होती हैं। तो कुछ अगर आपका स्पेसिफिक चॉइस है तो उनके बारे में भी आप ब्रांच में देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी ब्रांच का आप सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, सिविल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, ये सारी ब्रांचेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, सर एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्या होगी, जैसे हम जोसा या किसी काउंसलिंग में जाते हैं तो उसका अपना 10th और 12th का एक परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए और 50% मिनिमम आपका पीसीएम परसेंटेज होना चाहिए। अगर हम बात करें 1 लाख रैंक तक अगर आपकी रैंक आती है वीआईटी के एग्जाम में, तो आप 1 लाख रैंक के अंदर अगर रैंक है तो आप इनके चारों कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करा सकते हो। भोपाल कैंपस, अमरावती कैंपस जो कि आंध्र प्रदेश में वीआईटी एपी हो गया, साथ में वेल्लोर और चेन्नई, 4 कैंपस हैं इनके। ठीक है, तो इन चारों कैंपसेस के लिए आप यहाँ पे काउंसलिंग में एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपकी रैंक 1 लाख से ज्यादा आती है तो आप सिर्फ 2 कैंपसेस में काउंसलिंग करा पाओगे, भोपाल कैंपस और अमरावती कैंपस। बाकी आपका वीआईटी चेन्नई कैंपस और वीआईटी वेल्लोर कैंपस में आपको काउंसलिंग इनिशियल राउंड्स में नहीं मिलेगी। इन केस अदर ब्रांचेस में अगर सीट वैकेंट रहती है तो उसके लिए यहाँ पर एडमिशन होता है।
मैनेजमेंट कोटा को लेकर के बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर कुछ कोर्सेज में, अगर मैं इंजीनियरिंग में बात करूँ तो 5 ईयर प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, वहाँ पे आपको मैनेजमेंट कोटा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको मेरिट के बेसिस पे एडमिशन, नॉन एग्जाम बेसिस पे भी एडमिशन यहाँ पर पॉसिबल होता है। बट बहुत सारे एजेंसीज आपको मैनेजमेंट कोटा की बातें करेंगे, मैनेजमेंट कोटा आपको शेयर करेंगे, 5 साल 5 लाख 6 लाख 7 लाख में कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको दी जाएगी। ऐसे किसी प्रोसेस में आपको जाना है या नहीं जाना है, वो आप डेफिनेटली चीज़ों को वेरीफाई करके तब आप प्रोसेस कराएं। फिलहाल कोई भी ओपन मैनेजमेंट कोटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें, अगर आपकी रैंक 1 to 100 है, वीआईटी के एग्जाम में आपकी अप टू 100 रैंक आती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 100% ट्यूशन फीस आपको फी वेवर मिल जाएगी, 100% आपकी ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी। 11 to 50 रैंक पे आपकी जो वीआईटी की जो ट्यूशन फीस होगी वो केवल 75% लगेगी। तो अगर आप टॉप 50 के अंदर आ जाते हो तो भी आपके लिए ये कॉलेज बहुत ही बढ़िया डिसेंट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपकी रैंक 51 to 100 के बीच में आ जाती है, टॉप 100 के अंदर आ जाते हो, तो भी यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। 50% तक आपकी ट्यूशन फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। तो ये आपका एक थर्ड स्कॉलरशिप है। फोर्थ, अगर आपको अप टू 500 के अंदर आ जाते हो तो आपको 25% ट्यूशन फीस ओवरऑल फीस में से, जिस भी कैटेगरी में आपका एडमिशन हो रहा होगा उसमें आपकी 25% ट्यूशन फीस का स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये आपका पूरा 4 ईयर प्रोग्राम के लिए रहेगा, 4 साल तक आपका स्कॉलरशिप वैलिड रहेगा। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो आपका फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप देते हैं, बाद में बहुत सारी टर्म्स कंडीशन लगा देते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर वीआईटी में अगर ये इतना स्कोर आता है तो डेफिनेटली 4 साल तक अपना आप स्कोर में आप एलिजिबल हो अपनी स्कॉलरशिप के लिए। नेक्स्ट हम बात करें फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे 2 कैटेगरी में फीसेज यहाँ पे हैं। एक आपका सीएससी वाली जो ब्रांचेज हैं, जिनमें हम बात करते हैं आपका कंप्यूटर साइंस की जो स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांचेज हैं, है ना, सीएस की ऑल स्पेशलाइजेशन है, आईटी है, ईसी है, उनके लिए ये वाला फीस स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है। 1,98,000, 3,07,000, 4,05,000, 4,48,000, उसके बाद 4,93,000। तो लगभग 5 लाख रुपए तक ये कॉलेज आपका, अगर कैटेगरी 5 में आप सीएससी लेते हो तो यहाँ पर 5 लाख रुपए पर ईयर फीस लगेगी। तो बजट आपका लगभग मान के चलिए 25 लाख प्लस हो जाएगा। 25 लाख से ज़्यादा रुपए अगर आपके पास हैं तो डेफिनेटली कैटेगरी 5 में ले सकते हो। बट सजेशन आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली कैटेगरी 5 में वीआईटी लेना वर्थ इट नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे अदर ऑप्शन हो सकते हैं जो आपको इससे कम बजट में आपको एडमिशन दे देंगे। ये अमाउंट आप सेव करके अगले आप मास्टर्स के लिए जा सकते हो, पीजी करने के लिए यूज़ कर सकते हो, आप आगे के एजुकेशन में यूज़ कर सकते हो। तो 25 से 30 लाख रुपए इंडिया में इंजीनियरिंग करने के लिए आई डोंट थिंक कि इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। बट फिर भी अगर आप कंफर्टेबल हो, इफ यू डोंट हैव मनी प्रॉब्लम, देन आप यू कैन इन्वेस्ट। हॉस्टल में यार आपकी चॉइस है, अगर आप अपने लेवल पे 2 सीटर 3 सीटर है ना, एसी नॉन एसी जैसा भी आप हॉस्टल लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। मिनिमम जो वीआईटी ट्रिपल ई के अंदर जो हॉस्टल फीस लगने वाली है वो 1,17,048 रुपए से, इतना ही आपका एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर है, जिसमें से आपका हॉस्टल स्टार्ट हो जाता है पर ईयर, और मैक्सिमम आपका 2,06,484 तक जाता है। तो ये आपका यहाँ पर हॉस्टल फीस रहने वाला है, इंक्लूडिंग मेस चार्जेस। मेस में भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप साउथ इंडियन कैंडिडेट हो तो डेफिनेटली आप नॉनवेज वगैरह कंसीडर करोगे, तो आपको वेज लेना है नॉन वेज लेना है, ये तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो हॉस्टल में फूडिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ फॉरेन कंट्रीज के भी बच्चे यहाँ पर आपको इस कैंपस में देखने को मिलेंगे वीआईटी के अंदर। तो अब यहाँ पर फाइनली हमारा एडमिशन प्रोसेस क्या होगा और कट ऑफ क्या होगी, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस होगा 5,900, लगभग 5,900 रुपीज़ आपकी जो है एप्लीकेशन फीस होने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो 6,000 रुपये तो सिर्फ आपका काउंसलिंग का अप्लाई करने के लिए चार्ज लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपको सीट मिले या ना मिले, मिल जाता है, आप सीट लेते हो या नहीं लेते हो, ये अमाउंट आपका रिफंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपको काउंसलिंग करने से पहले डेफिनेटली अपनी रैंक के बेसिस पे समझ लेना है कि कौन सा मुझे कॉलेज मिल रहा है, कौन सी ब्रांच मिल रही है, कौन से कैंपस में मैं जाना चाहता हूं। हर एक कैंपस का आपको रिव्यू ले लेना है, उसके बाद आप आगे एडमिशन के लिए आप इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर। हाँ, एक चीज और है, इस काउंसलिंग में अगर आपको एक बार अलॉटमेंट हो जाती है तो डेफिनेटली आगे आप अलॉटमेंट चेंज नहीं करा सकते हो। कोई भी अपना जो प्रोसेस है या आप चाहो कि सीट चेंज करा लो, ये चीजें आपकी नहीं होंगी। जो भी ब्रांच आपको एक बार अलॉट हो जाएगी, सेम ब्रांच में आपका एडमिशन आगे रहने वाला है। अब यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट वीआईटी का एग्जाम दे रहे हैं, उनका टारगेट एक सबसे पहला जो टारगेट है कि सर मेन कैंपस मिल जाए, पहले तो वेलोर कैंपस में एडमिशन मिल जाए, उसमें भी हमें कैटेगरी 1 में एडमिशन मिल जाए, ताकि हमारी फीस जो है वो 2 लाख के अंदर, लगभग 1,98,000, 1,98,000 वाले स्लैब में हमारा एडमिशन हो। अब यहाँ पर कितनी कट ऑफ तक एडमिशन होगा, आप वीआईटी का एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा, रैंक मिलेगी, उसमें कितनी रैंक तक आपको मेन कैंपस में सीएससी या फिर सीएससी की कोई स्पेशलाइजेशन ब्रांच या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एक सेकंड प्रायोरिटी होती है बच्चों की। जैसे बच्चे हमेशा सीएस आईटी ईसी का प्लानिंग लेके चलते हैं, तो ईसी इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। ईसी एक अच्छी ब्रांच, इन फ्यूचर इसमें काफी सारा काम हो रहा है सेक्टर में, सेमीकंडक्टर वगैरह के फील्ड में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो अगर कोर सीएससी में एडमिशन लेना है तो वीआईटी के अंदर 1,000 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए, और यहाँ पर मेन कैंपस में आपको एडमिशन मिल जाएगा, जहाँ आपकी फीस लग रही होगी कैटेगरी 1 वाली फीस लगेगी 1,98,000।
ठीक है। तो वहाँ पर ये ब्रांच, ये कट ऑफ है जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 900 में सीएसई लगभग आपका 900 के अराउंड अप टू 1000, आप मान लो 1000 रैंक के अंदर अंदर अगर रैंक है आपकी, तो यहाँ पे आपको सीएसई मेन ब्रांच में एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। सीएसई एआईएमएल की बात करें, एआईएमएल में 1050 रैंक तक एडमिशन आपको यहाँ पॉसिबल हो सकता है। डेटा इंजीनियरिंग ब्रांच है सीएसई एआई एंड डेटा इंजीनियरिंग, लगभग 1200 के आसपास रैंक है, 1250 के अराउंड आपकी रैंक है, देन यू कैन गेट दिस ब्रांच। सीएसई आईओटी की बात करें तो 1800 रैंक के आसपास यहाँ पर सीएसई आईओटी का कुछ कट ऑफ रहा है, जो कि आपको मिल सकता है इस रैंक के अराउंड में। और सीएसई बिजनेस सिस्टम, कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइजेशन है सीएसई बिजनेस सिस्टम, इसमें अगर आप जाते हो तो यहाँ पर 2000 रैंक तक एडमिशन आपको मिल जाएगा। साइबर सिक्योरिटी 1650 रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। और सीएसई का ब्लॉकचेन एंड टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी एक काफ़ी बढ़िया ब्रांच है, सब जगह पे शायद आपको देखने को ना मिले, कुछ लिमिटेड या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ही हैं जो इस ब्रांच को चला रहे हैं। तो ब्लॉकचेन का भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, लोग जाते हैं, बच्चे कंसीडर करते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इस ब्रांच में तो डेफिनेटली आप इसको भी ले सकते हैं। 1900 रैंक तक आपको ये कॉलेज, ये ब्रांच यहाँ पे मेन कैंपस में कैटेगरी 1 में मिल सकती है। इसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, 1700 रैंक तक आपको मिल जाएगी। अदर स्पेशलाइजेशन 2800 रैंक तक आपको मिल जाएगी। ईसीई ब्रांच भी बच्चों का सेकंड बेस्ट प्रायोरिटी होता है, सीएसआईटी के बाद ईसीई को भी बच्चे यहाँ पर कंसीडर करते हैं कई सारे अच्छे कॉलेजेस में। तो जो लोग ईसीई में जाना चाहते हैं वो लोग 3900 रैंक तक आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कट ऑफ। इसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिक आपका कोई इंक्वायरी है किसी भी कैंपस से रिलेटेड, वीआईटी से रिलेटेड या अदर कैंपसेस का, तो डेफिनेटली आपको एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको आप फिल कर दीजिए और हमारी टीम आपको कॉल करके सारे आपके जो भी डाउट्स हैं उनको प्रॉपर्ली क्लियर कर देंगे।